उनसे कुछ चीजें कहलवाई थी, वो आपको यकीनन याद होंगी। अगर भूल गई हैं तो अंबिया अलैहिस्सलाम को दोबारा याद दहानी के लिए भेजा गया। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, अपनी कौम को भूला हुआ सबक याद करा, इसका फायदा असहाबे ईमान को। हज़रत ज़ी वक़ार, ये वादा इंतहाई अहम है, लाज़वाल है, लेकिन अफसोस कि आप और मैं इस वादे को, उसकी हकीकत को या तो जानते नहीं, और अगर जानते हैं तो सिर्फ किस्सा और कहानी। मैं अपनी हिम्मत और बिसात के मुताबिक अल्लाह की रहमत और उसकी खास तौफीक के साथ इस वादे के 3-4 पहलू आप अहबाब के, भाइयों के, बुजुर्गों के, बेटों के, बेटियों के, माँ बहनों के हवाले करना चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि ये सबक याद हो जाए, और याद ऐसा हो कि भूले नहीं। भाई, उस सबसे पहले आप और मैं उस अहदे अलस्त की आयत का मुताला करना चाहते हैं। हमारे यहां अक्सर व बेशतर सूरतुल आराफ की आयत नंबर 172 उसे पढ़ा जाता है, बयान किया जाता है, मगर ये सिर्फ एक आयत नहीं है। अहद अलस्त में ये एक पूरा सियाक है, सिबाक है। मालिकुल मुल्क फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला का ये कहना कि याद कीजिए उस वक्त को, कुरान में जब भी वइज़ आए तो इंसानियत को जहां याद दहानी मकसूद होती है, वहां वो मसला बड़ा अहम भी होता है। जी, मेरे ख्याल में सारे एंगल पूरे हो गए होंगे। हम महसूस ना करें तो तशरीफ रखें ताकि बात जारी रहे। अल्लाह ताला ने अपनी अनगिनत लातादाद सिफात में से इस वादे के अंदर जिस सिफ्त का इंतखाब किया और अपने नामों में से जिस नाम को चुना है, वो रब है। वइज़ अख़ज़ रब्बुका, महबूब उस वक़्त को याद कीजिए, करवाइए जब आपके रब ने लिया और पकड़ा। वइज़ अख़ज़ रब्बुका, आप भी सोचें कि जब आपके रब ने आपसे ये वादा लिया, वादा लेने से पहले एक बात अल्लाह ताला ने कही और वो बड़ी बाकमाल है। मिन बनी आदम, आदम की औलाद से, आदम के बच्चों से, मिन ज़ुहूरिही, कि इनकी पुश्तों में से, ज़ुर्रियतहुम, हम इनको औलाद देंगे। तुम्हारी औलादें, तुम्हारी ज़ुर्रियत, तुम्हारी पुश्तों से हम जर्रा जर्रा करके बिखेर के इनको जमा करके अपने अपने वक्त में अपने मौके पे इस धरती के ऊपर लाके इनको पेश करेंगे। भाई, ये जर्रा कहते हैं बिखरी हुई चीज को, मामूली चीज को। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की आल और औलाद और वजूद का जिक्र किया, उनकी ज़ुर्रियत और उनकी औलाद को पैदा करना। ये बात कहने के बाद मालिक कहते हैं, व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, याद रहे कि इस वक्त हमारे नफ्स जाने नहीं बनी, ज़ुर्रियत नहीं बनी, औलाद नहीं बनी, लेकिन बनी आदम क़यामत तक आने वाले सारे के सारे उनकी अरवाह को अल्लाह ताला ने बना के उनकी टोलियां भी बनाई, जैसा कि जामे तिर्मिज़ी के अंदर सही हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, अल्लाह ताला ने रूहें बनाई तो उनकी ग्रुप साजियां की। मा तारफ मिनहा इतलफ, जो वहां आपस में करीब थी, मानूस थी, और उनको एक एरिया, एक हल्का, एक जगह मिला, एक मुकाम और एक जगह मुयस्सर आई,
वो दुनिया में भी चाहे जितनी मर्जी दूर होंगे, जब मिलेंगे तो यूं मिलेंगे जैसे बड़े पुराने दोस्त हैं और याराने हैं। और वो मातना करमिन है, जो वहां अजनबी थे, दूर थे, मुलाकात नहीं हुई, उनकी यहां भी नहीं हुई। और अगर मिले भी हुए एक घर में एक छत के नीचे, तो बाप और बेटे की सोच नहीं मिलती, माँ और बेटी की नहीं मिलती, भाइयों की भाइयों से नहीं मिलती, हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं वह शहादा, ये जो वादा लिया है बनी आदम से, उस पे उनकी जानों को, उनकी रूहों को अल्लाह ताला ने गवाह बनाया है, अला अनफुसिहिम, कि आप खुद गवाही दें। भाइयों मत धोखे में रहिएगा कि ये गवाही मैंने तो नहीं दी थी, मैंने तो नहीं दी थी। हमें तो कल मगरिब की नमाज में पहली सूरत में कौन सी, पहली रकत में कौन सी सूरत पढ़ी गई ये याद नहीं रहता। हुस्न इत्तेफाक आज भी शायद याद ना रहे, कई लोगों से पूछ लें तो भूल गया हो कि पहली रकत में सूरह शम्स पढ़ी थी या सूरह तीन पढ़ी गई थी, या ये दोनों नहीं थी, कोई और पढ़ी गई। मुमकिन है, बंदा है, भूल जाता, लेकिन याद करवाया गया। अंबिया अलैहिस्सलाम को भेज के 1.25 लाख अंबिया का मिशन था ही यही कि ये वादा याद करवा दिया कि तुम्हारी रूह से हमने ये वादा लिया है। वादा क्या था? यहाँ याद रहे कि अल्लाह की सिफ़्ते रब दोबारा आ रही है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, परवरदिगार और पालनहार नहीं? जवाब आया, कालू बला अलस्तु। आप जब ये सुनते हैं ना कुरान मजीद की आयत अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या कहते हैं जवाब में? बला। यहां बला क्यों आता है? क्योंकि लैसा है, उसके जवाब में बला आना है। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये नफी और नफी मिलके इस बात को, मैं तुम्हारा रब नहीं, अल्लाह क्यों नहीं? कालू बला शहीदना, आप गवाह बनाना चाहते हैं, हम गवाह बन गए। हमने अपने वजूदों के ऊपर, अपनी जानों पर, अपने नफ्सों पर, अपनी रूहों पर यह गवाही दे दी है। अल्लाह ताला कहते हैं ये गवाही हमने क्यों ली है? यहां से असल अहद अलस्त की तामील शुरू होती है और हिकमत शुरू होती है। क्यों लिया गया ये वादा? कहलवाना क्यों मकसद? अल्लाह ताला कहते हैं अन तकूलू यौमल क़ियामा, कल क़यामत का दिन हो, कायम हो जाए, जज़ा और सजा का दिन हो, और आप आके कहें इन्ना कुन्ना अन हादा गाफिलीन। अल्लाह इसका तो हमें पता ही नहीं, हम तो गफलत में थे, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो याद ही नहीं। जिस्म हमारे बने नहीं थे, कान हमारे थे नहीं। अल्लाह कान सुनते हैं ना, आपने तो रूह से वादा लिया था, रूह के कान होते। हमारी तो तब जुबान बनी नहीं थी, हमने कैसे कह दिया बला? इतराज बनता था। अल्लाह ने कहा ये गफलत, इसका बहाना मत बनाना। इसके बाद अगली आयत औ तकूलू, ये भी मुमकिन है कि तुम एक और बहाना मारो और बात करो कि अल्लाह हमारा कसूर नहीं है, हमारा कसूर नहीं, हमें तो पता ही नहीं। बाकी रह गया ये कि हमने आपको रब नहीं माना, आपके साथ किसी को शरीक ठहराया है। अल्लाह कहते हैं औ तकूलू इन्नमा अशरका आबाउना मिन कब्लू। अल्लाह ये जो काम था, ये जिम्मेदारी, ये तो शिर्क या मुआमलात आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील की छठी पुश्त में से वहां से शुरू हुआ। हम तो बाद में आए, जो बड़ों ने किया वो हमने किया। व कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम, हम बाद में आए हैं, हमारा कोई कसूर नहीं। अफतुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून, अल्लाह जिन्होंने इस वादे को झुठलाया था, रद्द किया था, अल्लाह उनकी वजह से हमें भी हलाक करे। ये दो बहाने नहीं सुने, एक कि हम गाफिल और दूसरा शिरक करके कोई बहाना बनाओ। ये है अहदे अलस्त, उसका सबब। और फिर अल्लाह कहते हैं वकज़ालिक, लोगों सुनो, ये जो हम बयान कर रहे हैं, नुफ़स्सिलुल आयाति,
हम अपनी निशानियों को वाज़ेह करते हैं, तफसीलन बयान करते हैं, वलअल्लहुम यरजिऊन, इसलिए कि अगर कोई गलती पे है, गलत लाइन पे चढ़ गया है, गलत शाहराह पे चढ़ गया है, उसकी गुमराही उसको आके उसने पकड़ लिया है और जकड़ लिया है, ताकि वो लौट आए, यू टर्न लेना। ये है तब्दीली का असल यू टर्न। आप गलत सड़क पे चढ़ गए, गलत सड़क पे चढ़ गए, जितनी मर्जी दूर निकल गए हैं, अगर आप मुड़े ना, करीब तरीन यू टर्न ना लिया, कभी चेक कीजिए अपनी लोकेशन लगा के ना, मंजिल की लोकेशन लगा स्टार्ट कीजिए और जो रास्ता आपका है उस पे उलट साइड पे चले। जाना आपने मुल्तान है, मुल्तान की लोकेशन लगा और लाहौर की तरफ वन वे हो, हर मोड़ के ऊपर वो बीबी चीखेगी, कंप्यूटर बोलेगा लौट आओ, अगले करीबी यू टर्न से मुड़ाओ। आप गलत जा रहे हैं, वो आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, आपको बार बार वार्निंग की जाती रहेगी। अल्लाह ताला ने भी हाथ नहीं पकड़ा, इसकी दलील अल्लाह ने सूरतुल दहर में, सूरतुल इंसान में ये जुमले कहे, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। वो वक्त याद करो जब तेरा वजूद नहीं था, तेरा तज़किरा नहीं था। वजूद हो तो तज़किरा होता है ना। जब तक हम पैदा नहीं हुए किसी को पता भी नहीं था, किसी को नहीं पता था। हत्ता के शेख साहब के वालिद साहब नहीं जानते थे कि ये अहमद यार पैदा होगा, मैं ये नाम रखूंगा, ये होगा, वैसे होगा। ये मेरे बाप नहीं जानते थे कि अब्दुल रज़ाक। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो हैं उनको जानते हैं, जो नहीं, हम नाम भी उन्हीं का रखते हैं जो होते हैं। अल्लाह कहते हैं इंसान तेरे ऊपर ऐसा वक्त भी आया, कुछ नहीं था, तेरा तज़किरा नहीं था, मैं था, मैं तेरी प्लान कर चुका था, मैं तेरे मुकद्दर बना चुका, मैं तेरी तकसीम कर चुका। इन्ना खलकनल इंसान, इंसान देख कैसे पैदा किया। तेरे बाप को मैंने कहां से उठाया, अम्मा को कहां से लिया, दोनों को रात के अंधेरे में थ्रू प्रॉपर चैनल मिला के इनके सीने की हड्डियों से और बाप की पुश्त की हड्डियों से लेके हमने नुत्फे अमशाज से इस मिले जुले मिक्सचर से तुझे बना के हमने मां के रहम की उस दीवार के साथ तुझको चिपकाया। तुम्हें कान दिए हैं सुन, आंखें दी हैं देख। ये वादा तेरे ऊपर वो दौर था कि तू कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये निशानियां किस लिए, ये वादे बताए किस लिए जा रहे हैं। तू कहे कि अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा वजूद ही नहीं था, तेरे ऊपर ये वक्त आया था, लेकिन हमने तेरी रूह और यहाँ अब रूह का और वजूद का कॉम्बिनेशन भी देख लीजिए। फिर मैं रब की तरफ आना चाहता हूँ जो बड़ा अहम नुक्ता है। हज़रात कुरान सारा पढ़िए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़िए और फिर इल्मुन नफ्स पढ़िए। इंसान का वजूद कैसे बनता है, इसके ऊपर जाकर के साइंसी तहकीकात उनको देखिए। बाप की पुश्त में अल्लाह ने आपका और मेरा, और ये कुरान में खुद कहा है, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्मा दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराई। इंसान कभी देखा कर हमने तुझे बनाया कहां से, किससे बनाया है? उस पानी की बूंद से जो बाप की पुश्त में है और उस पानी की बूंद से जो तेरी माँ की सीने की हड्डियों के पीछे हमने रखी है। इन दोनों को जायज तरीके से मिला के हमने तेरे वजूद को बनाया है। भाई और रब कौन होता है? रब कौन? जो अदम से जानता हो, जो नहीं है उन्हें भी जानता है, उन्हें बनाना कहां से ये भी जानता है, वो किस बाप की किस पुश्त में और पुश्त के किस जर्रे में मौजूद है वो ये भी जानता है। इस पुश्त के इस कतरे का मिलाप किस मां के सीने की हड्डियों से करवाया जाएगा वो ये भी अदम से जानता है। और फिर वो वसाइल मुहैया करके, मसाइल दूर करके, रुकावटें खत्म करके, इनको जोड़ के रहम मादर से चिपका के उस पानी की बूंद को बड़ा करके पूरा ढांचा और वजूद बना के दुनिया के महंगे तरीन सिस्टम बना के इनके अंदर फिर तेरी रूह को डाल के करंट देके तुझे जिंदा और जावेद इंसान बना सकता है। इसे रब, ये है रब जिसके सामने ना वसाइल का मसला हो, ना मसाइल प्रॉब्लम करते हो, वो सब जानता हो,
वो बना सकता हो, वो जिंदगी दे सकता हो, और जो जो लवाज़िमात हैं वो सब बता कर सकता है। और उसके पास ऐसी ताकत हो, रब उसे कहते हैं कि बगैर कटर के काट सकता है, बगैर कटर कट लगाए कमाल लगाए। ये बातें मुझे याद है, इस मस्जिद में मैंने एक दफा पहले भी की थी, लेकिन इशारा मकसूद है क्योंकि मौजू रुबूबियत के साथ और अहदे अलस जुड़ा ही रुबूबियत के साथ। और तीसरे मरहले में हमने इसके लवाज़िमात पढ़े। रब आपकी आंख का कट लगाए, कभी चेक करो कहीं ऊंच नीच हुई हो, कहीं टेढ़ा हुआ हो, और फिर डॉक्टर जब भी लिखे 6x6 लिख के कहे कि आंख जबरदस्त है, और रब खुद कहे सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, तुझे तारीफ करनी पड़ेगी उस रब की कि जिसने बनाया है बराबर और बराबर, कमाल कर दिया। नाक के दोनों नथने चेक कीजिए और फिर देखिए जिस साइज का नथने में सुराख है ना, हाथ में उस साइज का टूल भी रखा, चाबी बड़ी हो, पेचकस छोटा हो, या दीगर मामलात हो, नेट काबला खोलते हुए तो मसाइल बनते हैं। कान की जो सुराख है उसमें रब ने जो टूल लगाए और कटिंग की है, उस साइज की अगर तुझे उंगली नहीं मिली जो तेरे कान का सुराख का साइज है, वैसे तेरी उंगली का साइज बना। और फिर देखता चला जा, ये तो जाहिर है तेरे मुंह का कट, किसी भी इंसान का मुंह का कट इतना छोटा नहीं है कि उसमें ये 5 उंगलियां ना दाखिल हो सके। लाजवाब बनाया। आगे चलिए, अल्लाह ने तन्हाई में तेरी खलवतों में, बैतुल खला में, जहां तुझे वाशरूम की जरूरत थी, तेरे सीवरेज सिस्टम के लिए, पानी की नक्काशी के लिए जो सुराख बनाया, अल्लाह जवाब बनाया। और जो बोलो बराज के लिए तेरे रब ने कट लगाए, कमाल लगाए, जो अलास्टिक की डाली, लाजवाब डाली, ये तो तेरा वजूद है, ये तेरी आंखें हैं, ये तेरा धड़ है, इसमें रूह कैसे डाली? कितनी सदियां पहले बनाया गया, तेरी फाइल रख दी गई, आलम अरवा में डाल दी गई। लेकिन कमाल देख तेरे रब का, जिस दिन तेरे माँ बाप के पेट में चलते हुए बढ़ते अम्मा के पेट में तेरे हुए ना 120 दिन पूरे, 4 माह लग गए, अभी पहला पल था, तेरा रब नहीं भूला, उसे याद है इस बंदे से मैंने वादा लिया है, इसका वजूद बना दिया है, इसकी रूह फलां जगह पे पड़ी है, फरिश्तों को हुक्म होता है, वो उठाते हैं, रूह लेके आते हैं। और मैं तो हैरान होता हूँ, तकसीम अल्लाह की 7 बर्रे आज़मों में से एशिया में आता है, 249 मुल्कों में से सिर्फ पाकिस्तान में भेजता है फरिश्ते को। पाकिस्तान के कई सूबों में से पंजाब में आता है, पंजाब में उस रूह को ला करके किसी और जिले में नहीं, साहिवाल में भेजा जाता है। साहिवाल की कई तहसीलें होंगी, जिस तहसील में तू रह रहा है उसी तहसील में, और फिर उसी के उसी मोहल्ले में जहाँ तेरा घर है, और उसी गली में, और फिर उसी घर, और उस घर के भी उस मकान कमरे में, जिस कमरे में अम्मी जान पड़ी है, वहां पे बड़ी सारी औरतें लेटी थी, लेकिन उसी औरत के पेट में जाकर के उस वजूद में रूह फूंकी जहां तू था। ये है तेरा रब, ये कह रहा है अहदे अलस्त को याद कर, कल को बहाना मत बनाना, क़यामत कायम होने वाली है, दिन आने वाला है, जब कोई मर गया उसकी क़यामत आ गई, और बड़ा दिन तो आना है। लेकिन तू गफलत में कहे कि अल्लाह भूल गया, काम बड़े थे, बहन भाई थे, औलाद बहुत थी, बच्चे बीमार थे, मैं बीमार था, अल्लाह वसाइल कम थे, जराए महदूद थे, परेशानियां बहुत थी, दिन रात कमाई में लगा रहा, मैं तो भूल गया अलस क्या है, अहदे अलस। अल्लाह कहते हैं कि अगर शिरक कर, भाई ये सबसे बड़ा अटैक अहदे अलस पे शिरक कर, रब के साथ बनाए वो और बना कर रूह भी वो दे, पैदा भी वो करे, और पैदा होते कैसी, ये बात ज़हन में रखिए, सारी दुनिया जो मर्जी कर ले, आपको रब ने खुराक मां के पेट में नाड़ू के जरिए दी, नाड़ू के जरिए। क्या चाहिए था ये रब को पता, कितना चाहिए था अल्लाह को पता। मैंने अक्सर देखा है कि ससुराल वाले
बेटियों को बहुओं को वो मिकदार में वैसा ख्याल रख के खाना नहीं देते। शायद शिकवा है, अल्लाह करे आपका घर वैसा ना हो, मेरा ना हो, लेकिन शिकवा होता है कि ख्याल नहीं रखा गया। अच्छा नहीं रखा गया तो क्या हुआ? अल्लाह कहते हैं अगर तुझे कुछ दिया है या नहीं दिया, हम तेरी मां के पेट में नाड़ू के जरिए तेरी खुराक को नहीं रोके। मां की हड्डियों से भी लेकर के गोदे में से भी निकाल के दे दी, बच्चे को पहुंचाई है। मैंने बड़ी बड़ी कमजोर माओं के बच्चे बड़े सेहतमंद हैं। वजह क्या होती है कि रब ये है तेरा रब। तू पैदा हुआ नाड़ू कटा, तेरा रब कौन है? दुनिया के अंदर जब तू नरम ग़िज़ा भी नहीं खा सकता था, हलवा भी नहीं खा सकता था, तेरे रब ने मां की छातियों में वो जो खास किस्म का दूध। भाई मेहरबानी, मजलिस के आदाब है, मैं हैरानगी होती है जी। जो दोस्त दाएं बाएं मुंह करके बैठे हैं उन पे भी मुझे थोड़ा ताज्जुब, जरा सीधे काइंड, मुझे कहना ना पड़े, इशारा ना करना पड़े, बाद में महसूस हो। अल्लाह ताला ने किस खूबसूरती के साथ, मैं आपसे को मसला साथ वाले अब आप मेरी नजरों में नजरें रखेंगे। मैं बेसिक नहीं, ठीक है, ठीक होगी। मैं क्लास पढ़ाने वाला बंदा हूं, तो मैं सबक पढ़ा रहा हूं, मैं कोई वाज़ो नसीहत दरस के चक्कर में। हजरात, अल्लाह के लिए इस अहद को यूं याद करें कि आपके और मेरे रब ने सारी जिम्मेदारी जो हम पे डाली थी, आज अल्लाह जज़ा दे इंतजामिया को जिसने ये मौजू रखा है। मैं दिल से खुश हुआ जब ये मौजू आया। बहुत कम है कि ऐसे मौजूआत रखे जाते हैं। ये इंतखाब, ये चुनाव एक इल्मी माहौल और एक दर्द, फिक्र और तड़प की खबर देता है। अल्लाह ताला कहते हैं कल को शिरक करो, और शिरक रब को किसी शक्ल में कोई बहाना, कोई उज़र, कोई दलील, अल्लाह मेरी मजबूरी थी, मैं परेशान था, मेरे लिए ये मसले थे। अल्लाह कहते हैं नहीं, मां की छातियों में दूध मैंने दिया। किसी भी बच्चे का बताएं कि मां की निप्पल का साइज रब ने बच्चे के मुंह से हट के बनाया। फीडर अक्सर मिलते हैं, किसी निप्पल का साइज बड़ा जो चाइना से आती है, मोटी मोटी, जो हमारी लोकल थी, कोई लंबी, कोई बच्चे के तालू में लग रही है, कोई कहीं लग रही है। अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो जो मटेरियल देना था वो कमाल दिया और लाजवाल दिया, बेमिसाल दिया। बंदे तुझे सोचना होगा, तूने आलम अरवा में मेरे साथ वादा किया था, अपनी रूह को लेके चल, अकेले बदन के पीछे भाग रहा। तेरी रूह कहां है? और रूह को हर 2.5 घंटे के बाद भूख लगती है, प्यास लगती है। अगर इसे रब का जिक्र, अल्लाह की फिक्र, रब का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसे किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इसे ये ना दिया जाए और हर 2.5 घंटे के बाद इसे लाके रब से ना मिलवाया जाए, रब के दर पे ना झुकाया जाए, सर जमीन पे ना रखा जाए और दिल को ऊपर करके धड़कनों को नॉर्मल ना किया जाए और रब के घर में आके बैठ के तसल्ली से धरना देके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहा जाए, तो ये रूह होती जरूर है मगर मुर्दा, मरी हुई, भूखी, तड़पती हुई। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला से वादा मांगे। आपको पता है हमारे बुत को बनाने के बाद जब रूह डाली जाने लगी थी तो ये तड़प उठी थी, अल्लाह कहां भेज रहा है? बंद कोठरी में। अल्लाह ने कहा था नहीं, जहां भेज रहा हूं वो बंदा बाकमाल है, वहां तुझे खुराक मिलेगी, तेरा सारे लवाजिमात मिलेंगे, तेरी पिकनिक, तेरी सहूलत, तेरी आसानियां, तेरे लिए जो जो तुझे चाहिए वो मिलेगा। और लोगों ऐसे ही नहीं तहज्जुद, ऐसे ही नहीं है फजर की नमाज, ऐसे ही नहीं है इशराक, ऐसे ही नहीं रख दी गई है नमाज अव्वाबीन, ऐसे ही नहीं रख दी गई है नमाज चाश, और फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। ये तेरी रूह के लिए अहद अलस्त है। अगर बंदा अपने रब को छोड़ के नमाज को भूला हुआ है, मुशरिक है, मुशरिक। सारी दुनिया आपको गारंटी से फतवा लिख के दे दे कि अब्दुल रज़ाक ने बात गलत की है, मेरी बात ठुकरा देना, मानना ना। लेकिन सूरत रूम मालिक ने पूछा है, ऐलान किया है, ऐलान किया नमाज पढ़नी होगी, नमाज में छूट नहीं है, नमाज कायम करो।
व अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। मुशरिक मत बनो। अल्लाह पढ़ी तो नमाज नहीं, मैं तो अल्लाह अकबर बाहर दुकान पे बैठ के करता रहा, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह हाथ में तस्बीह थी, मैं जिक्र सारा कुछ करता रहा। नहीं 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 नहीं, जिस तेरी रूह से वादा लिया गया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हें ग़िज़ा देने वाला नहीं, पालनहार नहीं, पैदा करने वाला नहीं, जिस रूह को मैंने बनाया था, तू अपने वजूद के लिए तो रोटी तलाश करता रहा, दही भल्ले बनाता रहा, पापड़ बेलता रहा, चावल और मुख्तलिफ वैरायटियां देता रहा, आटा गूंद के उससे जो है सब देता रहा, और एक मजलिस में तेरी कोशिश होती थी कि 100 खाने वजूद को दे दिए जाएं और शादियों में खुशियों में, लेकिन तेरी रूह तड़पती रही। तूने उसके लिए क्यों कुछ नहीं किया? किसी और की मानी, किसी और के पीछे लगा, अबाओ अजदाद के तरीके पे लगा, अब्बा जी दुकान पे बैठते हैं, मंडी में बैठते हैं, मेरी मजबूरी है, नहीं चलेगा। रब, अल्लाह ने 2 दफा इस आयत में लफ्ज़ रब का इस्तेमाल किया। व इज़ अख़ज़ रब्बुका अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम सबका पालनहार, रिज़्क़ देने वाला, तुम्हें अता करने वाला, मुहैया करने वाला नहीं हूं? जी है। अच्छा, अगर रिज़्क़ मैं देता हूं, रोटी मैं देता हूं, मुंह में खाने के लिए कट मैं लगाता हूं, तालू मैंने बनाया, जुबान उलटने पलटने के लिए मैंने बनाई, पीसने के लिए दांत और दांतों में टेस्ट मैंने रखा है। भाइयों, जितना मर्जी मुंह में लुआब हो, जब असली दांत ना हो तो फिर भी मजा नहीं आता। पूछिए उनसे जिनके दांत नहीं, जिनको दांत की तकलीफ, इनको पीस के रगड़ करके बनाने वाला मैं, और दिए मैंने फ्री में तुझे। फिर मैंने तालू लगाया, तेरी फेफड़े में, सांस की नालियों में खाने का जर्रा ना जाए, ड्यूटी लगाई। मेरा बंदा रात को सोते में, दिन को जागते में पानी का घूंट पिए, या एक छोटी सी टाफी मछली खाए, या कोई चीज चूसे, या कोई भी चीज, इसको फेफड़े में नहीं जाने देना, आगे रुकावट बन के, इसको दरबान बन के खड़ा रहना, इसे भेजना तो मैदे में भेजे। और फिर मैंने मैदे की नालियां बनाई, मैंने वहां जाकर के तेरे लिए हमें मैदा को कंट्रोल करवाया, अंदर मैंने चक्कियां लगवाई, साफ साफ जो है परतें बनाई, उनके अंदर घुमाया, और फिर क्या किया, एक खुश्क रोटी का टुकड़ा भी खाए, मैं उसमें से भी ग़िज़ायत निकाल के, ताकत निकाल के, शुगर बना के, पावर बना के, तेरे खून में उसको दे के, सर के बालों से लेके पांव के नाखून तक ग़िज़ायत मैंने पहुंचाई है। अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब मैं हूं, आसाब मैंने दिए, पट्टे मैंने बनाए, ताकत मैंने बख्शी, जिल्द मैंने दी, तरावत मैंने दी, नजाकत मैंने दी, सब कुछ मैंने दिया। और जब तेरा दिल करे किसी के जाके दर पे बैठ जाए और कहे कि औलाद नहीं है तो औलाद दे दे, पानी नहीं है तो पानी दे दे, ये नहीं तो वो दे दे, मुंह के कट मैं ना लगाता, सारी दुनिया तेरे मुंह में लुक़मे डालती, मैं देखता तू कैसे खा लेता, और अगर तू खा लेता, मैं तेरी पीठ में अगर वो कट ना लगाता और उसमें इलास्टिकी ना देता, तेरा बौलो बराज ना रुकता। कौन है जो रोकता है? कौन है जो रास्ता बनाता है, मौका देता है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमा व सका व सव्वगहु व जअल लहु मखरजा। तारीफ कर उस अल्लाह की कि जिसने तुझे खिलाया भी है, पिलाया भी है, और तेरे खाने को हजम करके तेरे वजूद की ताकत बनाया, और जो भोग और नुकसानदेह फुजला था उसके निकलने के रास्ते भी बना दिए, उसके निकलने के रास्ते भी। ये है तेरा रब। इस रब की रुबूबियत के तकाजे क्या हैं? औ तक़ूलू, कल क़यामत के दिन ये कहो कि अल्लाह गफलत में हो गया, ला इल्मी में हो गया। याद रख, सारे गुनाह करके आ जाएगा, जमीन भर के आ जाएगा, आसमान के बराबर लेकर के आ जाएगा, मैं मुआफ कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे साथ शिरक किया हुआ ये मुआफ नहीं होगा। और भाइयों याद रखिए, शिरक की मुआफी है कब? जब आप मौत आने से पहले पहले, तौबा का दरवाजा बंद होने से पहले पहले शिरक भी अल्लाह माफ कर देता है। लेकिन अगर मौत आ गई, तौबा का दर बंद हो गया, फिर आपके लिए मेरे के लिए ये चांस गया, फिर मत कहना आज भी मौका है, गफलत से आप भी निकले, मैं भी निकलूं। जहां जहां भी हैं, रुबूबियत के जो तकाजे हैं वो समझ। घर जाना, 20वां पारा खोलना, कुरान मजीद को लेना,
और लेके बैठ जाना, तर्जमा उठा लेना, अगर आपके मोबाइल में है वहां देख लेना, और लेके जरा सूरतुल नमल की इन आयात को पढ़ना और मुताला करना और रब के हुजूर जरा गिड़गिड़ाना, ऐ अल्लाह ये जो तेरी रबूबियत है, तेरी रहमतें और तेरा करम है, ये मोटे लफ्जों में लिखा हुआ अम्मन अम्मन खलक़स समावात, कौन है, कौन है कि जिसने आसमान बनाए। अब अल्लाह अपनी रुबूबियत की हैसियत बताना चाहते हैं। रब कौन है? बड़ा देखता है सितारों को, बड़ा देखता है चांद को, उस छत को ला पूरे साहिवाल में एक छत ऐसी दिखा जो पूरे शहर के ऊपर, जो एक मोहल्ले की पूरी छत हो। तो एक बाजार की एक गली की कुछ छत दिखा दे, लोगों से नहीं बनी, और अगर बनी है तो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है, पूरी मस्जिद का रोब इन दो पिलरों ने खत्म कर दिया, इन दो पिलरों ने खत्म कर दिया। यहां सफे करती हैं, यहां जो पीछे बैठा है वो मुझे नजर नहीं आ रहा। तेरे रब ने आसमान की छत उठाई, पूरी किसी जगह तो बता कि वहां तू कहे कि अल्लाह तेरे पिलर की वजह से मेरे घर की छत खराब हो गई है, मेरे प्लाट की जो है वो वैल्यू खत्म हो गई। हर शहर में 65 फुटा बाजार, 60 फुटा बाजार, बड़ी जहां बिजली की लाइनें गुजर रही होती हैं वो उन्हें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ऊपर लाइनें गुजर रही हैं, नीचे बिल्डिंगें नहीं बन सकती। रब ने कहा अम्मन खलक़स समावात, बोल आसमान किसने बनाए, वल अर्द जमीन किसने बिछाई। सारी दुनिया मिलके जितनी अल्लाह की जमीन है उसमें एक चप्पा इजाफा नहीं कर सकती आज तक, जितनी अल्लाह ने बनाई उतनी। हाँ, कन्वर्ट जरूर कर रही है, इधर से ट्रालियां भरी उधर ले गए, इधर से बिल्डोजर लगाया उधर धकेल दिया, उधर से निकाला इधर कर दिया, क्रेन लगाई यहां से भरी उधर जो है शिफ्ट कर दी, लेकिन बढ़ाया हो नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं व अंज़ल लकुम मिनस समाई मा, रब ने जितना पानी बनाया है उससे बढ़ के तू पानी नहीं बना सकता। और चौथी चीज अंबतना बिही हदाइका ज़ाता बहजा, तेरा रब वो है जो तेरे लिए खुशबू का एहतमाम करता है। फूल की पत्ती के अंदर तेरा रब खुशबू भर देता है, उसके अंदर डंठलों में रब बूर बना देता है, उस बूर से रब छोटे छोटे जो है वो फल बना के बड़े करके उनमें टेस्ट भर के मिठास भर के वो तेरे घर आम पहुंचा देता है। किन्नू आए हुए हैं कि नहीं, मुसम्मी पहुंचे हुए हैं कि नहीं, ये कौन है? ये तेरा अल्लाह है, ये रब है। और फिर अल्लाह कहते हैं मा काना लकुम अन तुम्बितू शजरहा, ये फल बनाना, ये फूल की पत्ती में खुशबू भरना, ये तो बड़ी बात है, तुम इसका दरख्त नहीं बना सकते। अब अल्लाह कहते हैं आ इलाहुम मअल्लाह, आ इलाहुम मअल्लाह, ये बनाए रब, इनको चलाए रब, उठाए रब, तेरे तक पहुंचाए रब, तेरे लिए खाने बनाए रब। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन और पानियों का जिक्र ऐसे नहीं किया है, जरा तफसील थोड़ी देना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने जमीन जुनूब से शुमाल की तरफ ढलवान वाली बनाई, पहाड़ ऊंचे कर दिए, समंदर बिल्कुल गहरे कर दिए, सूरज के जरिए पानी को गर्म किया जाता है, भाप बनाई जाती है, चांद के जरिए उसे हरकत और मद्दो जजर दिया जाता है, बादलों के जरिए उठा करके ला करके पहाड़ी इलाकों की बुलंदियों पे सूरज को दूर करके फेंक करके बर्फ जमा दी जाती है। जितनी जितनी जरूरत होती है सूरज करीब करके पिघला करके पानी की बूंदे बना के, आबशारे बना के, चश्मे बना के, नदियों में लाके, नालों में लाके, दरियाओं में फेंक के, उनमें से नहरें निकलवा के, खाले निकलवा के, तेरी फसलों तक पहुंचा के, बागात को लगा के, जो जानवरों का चारा है वो बना दिया जाता है, जो तेरे मेरे खाने पीने की चीजें वो बना दी जाती हैं, बाकी पानी फिर समंदर में डाल के सर्कल का सर्कल चल रहा है। ये कौन कर रहा है? ये तेरा रब है। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, ये पूरे हिसाब से चल रहे हैं, ये तेरा रब है। अल्लाह कहते हैं बल हुम कौमुन यादिलून, ये फिरे हुए लोग, अलाइनमेंट खराब हो गई, तेरी दुनिया ने कर दी, आके रब से फेर दिया, चेहरे फिर गए, मोहरे फिर गए, शक्लें फिर गई, नाम बदल गए, अल्लाह दिता से पीरा दिता कर लिया गया, यहां से वो कर लिया गया, रूह की ग़िज़ा भूल गए और मौसीकी को ग़िज़ा लेकर के बैठ गए। तेरे रूह की ग़िज़ा मैंने अपनी किताब, अपना कलाम, अपने अल्लाह ताला उसके बाद मुत्तसिल आगे कहते हैं अम्मन जअल अल अर्द करारा, तेरे नीचे तेरी जमीन को बरकरार किसने?
अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा पंखे की इजाजत चाहता हूँ, हल्का फुल्का अगर चलता है तो चला दें भाई मेरे थे। हल्का सा जरा, ठीक है, बारकल्लाहु फीक। हज़रात, जमीन को बरकरार रखा कौन रखता है? अल्लाह। कहाँ है पानी, कहाँ है फुटबॉल है? अगर पानी टब में रख के उसमें फुटबॉल रख के ऊपर चढ़ के तू बैलेंस हो सकता है तो हो, तेरे रब ने बैलेंस करके दिखाया है। लेकिन जब रब हिलाए, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, फिर यूं हिलाता है कि न दरबार रहती है, न सरकार रहती है, न मिजार रहती है, न दरो दीवार रहती है, ना जो है वो उसकी दस्तार रहती है। ये तेरा रब है जो सारा कुछ सिस्टम चला रहा है। अल्लाह ये कहने के बाद फिर कहते हैं वजअला खिलालहा अनहारा। और लोगों इतना तो पता करो ये दरिया किसने जमीन खोदी थी तो बने। अच्छा, एक ना शीरी गुजरा है, शीरी के साथ साथ हाथ, कहते हैं कि हाथ ना एक नहर चल और ये भी जानते हैं कि वो कहां से निकलता चला। ठीक है, तेरे रब ने जितने दरिया, 5 दरिया 37 दरिया, 37 दरिया, किसने नक्शे काटे? किसने उनके दाएं बाएं बड़े बड़े पाट बनाए, बीच में गहरी खाइयां बनाई, उनको चलाया। पूरी दुनिया में ये इतने बड़े बड़े बुहैरे, मुझे पढ़ना भी नहीं, कोई बहिरा पढ़ रहा है, कोई बुहैरा पढ़ रहा है, कोई बाहर पढ़ रहा है, कोई बड़ा सी कोई छोटा, ये तेरे रब को इल्म है। अल्लाह कहते हैं कि ये भी हमने चलाए हैं। वजअल लहा रवासी, जमीन के तख्ते बना के ऊपर कील भी हमने ठोके। तेरा रब ना ठोक भाई। वो पढ़ा है ना कुर्बे क़यामत, 2 काम बड़े होने हैं, 2 काम बड़े होने हैं। एक शक्लें बदली जाएंगी, शक्लें बदली जाएंगी। माशाल्लाह हम ऐसी शक्ल बदलते हैं, औरतों की तो बदलना शुरू हो गई है, मर्दों का पता नहीं कब आती है बारी कि माशाल्लाह। अभी कल परसों एक क्लिप चल रहा था, आपने देखा होगा, और 1 हफ्ता पहले खबर लगी, 20 साल की लड़की दिखा के बाद में 70 साल रवाना कर दी गई। 20 साल की लड़की दिखा के 70 साल रवाना कर दी। और ब्यूटी पार्लर का कमाल है, आप उम्र में 30-40 साल छोटे लगे, चेहरा बदल दिया जाता है। जो देख के आए थे वो तो है नहीं, ये कोई और रवाना कर दी गई है। साथ में ये भी बताया गया कि जमीन के मुंह बड़े खुलेंगे और लोग बीच में गिरेंगे। खस क्यों होंगे पता है किस लिए? अल्लाह ताला ने जमीन की परतों को, परतों के दरमियान तेरी मेरी रोटी रोजी भरी है, गैस भरी है, मादनियात भरी है। नमक है ना 17 मंजूर से निकल रहा है खेबड़ा से। एक उसूल है, एक साइंसी कायदा है, एक साइंटिफिक उसूल है कि जहां आपने नीचे जितनी खुदाई करनी है उतना बड़ा आगे पिलर छोड़ो। अगर 20 फुट खुदाई की है, 20 फुट का पिलर है, फिर आगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऊपर वाली मंजिल पे जब जाए, पिलर के ऊपर पिलर आना चाहिए, पिलर के ऊपर पिलर आना चाहिए। पिछले दिनों आपने लॉकडाउन के दौरान बनने वाले इंजीनियर्स का कमाल देखा था, छत के ऊपर नीचे वाला पिलर कहीं है, ऊपर वाला कहीं है। इस तरह की मिसालें मिलेंगी, लेकिन तेरे रब ने वो आज कब से कायम है हमारा क्या। लेकिन जब गैस निकाली गई, तेल निकाला गया, अंधाधुंध निकाला गया, बगैर उसूल और कायदे के निकाला गया। अब परतें तो खाली होनी, जमीन में खाली होना है, बैठना है, बैठना है। आप एक दरवाजे के फट्टे के ऊपर 100 कील लगे हैं, उनमें से मुख्तलिफ जगहों से वक्त के तहत उखाड़ना शुरू कर दें, आखिर फट्टे ने अलग तो होना ही है। ये पहाड़ खोद खोद के, क्रैशर लगा लगा के पत्थर उठाए जा रहे हैं, तेरा रब दिए जा रहा है, लेकिन जमीन के परत हिलने हैं। कौन है जो इनको बरकरार रखता है? तेरे रब ने ये सारी बातें तुझे समझा दी हैं। फिर भी अगर तुझे समझ ना आए तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इस बात को भी जानिए कि वजअल बैनल बहरैन हाजिजा, तेरा रब ना होता ये पानी खुशकियों की तरफ चढ़ जाता। आपको पता है पानी हमसे कितना ऊपर? कौन है जो रोके हुए? ये समंदर पे खड़ा होकर कहता है या गाजी अब्बास, या गाजी अब्बास, तेरे नाम की आस, या गाजी। आप ना होते तो ये समंदर कराची में आ चुका होता, कराची डूब चुका होता। कौन है जो साहिल के ऊपर आकर के उस मद्दो जजर के साथ इस पूरे चौबन से आने वाली लहर का जोर तोड़ के उसे मोड़ देता है?
ये अल्लाह है, ये तेरा रब है, उसमें तेरा रिज़्क है, पानियों में मखलूकात हैं, ये तेरे रब ने सब कुछ कर दिखाया है। अल्लाह ताला ये आगे गिनते जाते हैं, गिनते जाते हैं। अम्मन युजीबुल मुस्तर, जब तू माँ के पेट में करवट में ले पा रहा होता तो करवट कौन देता? माँ के पेट में खा तो रहा है तो वॉशरूम का बंदोबस्त। अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक पेशेंट को इमरजेंसी लेकर के गए, मेरा एक जगह वादा भी था, मैं नहीं पहुंच सका, मजबूरी कि इमरजेंसी है जी, मां मरती है। लेकर के गए, पता चला जी बच्चे ने मां के पेट में पोटी कर दी। अब डॉक्टर्स ने इस कदर डराया कि या मां गई या बच्चा गया, फौरी ऑपरेट, ब्लड इस्तेमाल करो, जैसे भी होता है। ओए कौन है जो तेरा रब एक झिल्ली में, एक पर्दे में तुझे सारी गिलासतों और कसाफतों से बचा के तेरे रिज़्क, तेरे मुंह को पाकीज़ा करके नाड़ू से देके दुनिया में ला रहा है। और तू जब मुस्तर था, कौन था जिसने सुनी? अल्लाह तंग आ गया, बंद कोठड़ी में निकाल, किसने तेरा टाइम पूरा करके तुझको निकाला? ये अल्लाह है। अम्मन युजीबुल मुस्तर इज़ा दा व यक्शिफुस सू, कौन है जो रात के अंधेरे खत्म करता है? तेरे मेरे लिए तो रात बड़ी मामूल की होगी, बीमार से पूछ रात कितनी लंबी लंबी, दुखी से पूछ कितनी, और उनसे पूछ जो गार में बनते, किसने उसके पाट ऊपर से और पत्थर हटाए? और अल्लाह कहते हैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी जमीन के खलीफे कौन बनाता है? बाप मर गया, बच्चा यतीम, आज बड़ा चौधरी बना बैठा। बाप रवाना हुआ आलम यजीद का यतीमन फावा, महबूब यतीम मक्का की यतीमी को सहारे देके, बुलंदियां देके, जिक्र बुलंद करके, इन्ना आतैना कल कौसर, पता तो कीजिए दुनिया में तेरे फॉलोअर्स कितने हैं और दिल से मोहब्बत देने वाले कितने, और ये खैर कसीर कितने। ये है अल्लाह, ये है रब। अल्लाह ताला ये सारी बातें कह के, अपनी रुबूबियत के तज़किरे करके और रब्बानी उमूर का तज़किरा करके हर आयत के बाद कह रहे हैं आ इलाहुम मअल्लाह, आ इलाहुम मअल्लाह, आ इलाहुम मअल्लाह। और फिर कहते हैं ताल अल्लाहु अम्मा युश्रिकून, तेरा रब उससे बुलंद है जो ये शिरक किए जा रहे हैं। हजरत जिस बात पे अहद अलस्त में क्या था, क़यामत को शिरक करके आओ और फिर कहो कि हमारे आबा व अजदाद इस रास्ते पे थे इसलिए हमने किया। भाइयों, मैं ना बरेलवी होने के नाते गुफ्तगू कर रहा हूँ, न शिया सुन्नी, न वहाबी होने के नाते, न सोलवर्दी, न चिश्ती, न कादरी होने के नाते। मेरी गुफ्तगू एक इंसान होने के नाते, आदम का बेटा और बेटी होने के नाते, क्योंकि भाई तो है ना इस नाते से, और भाई भाई का खैर खा होता है। ये दर्द अहद अलस्त का जो आज दिया जा रहा है, यहां से बांटा जा रहा है, जो याद दहानी करवाई जा रही है, जिसके ऊपर गुफ्तगू जारी है, ये सिर्फ मेरी जात का मसला नहीं, या शेख साहब की जात का, या आप एक आधे बंदे की, ये पूरी ज़ुर्रियत आदम का मसला। अपने घरों में ये अहदनामा, कब्र में जाते हुए अहदनामा साथ रखते हैं ना लोग, रखते हैं कि नहीं? मैंने एक दिन पूछ लिया जी ये पढ़ के कौन सुना है? कहते जी मौलवी दा ही काम है, उन्हें रखा है, उन्हें पता, सानू नहीं आता। नहीं, उसी को पकड़ो। हमने नक्काली तो बड़ी करी, ऐदनामा कदीम तौरात लोगों ने रखी, हमने रख ली। बेटियों को नीचे से गुजारना था, बाकी मर्जियां की शादी के एंड टाइम में रुखसती के वक्त कुरान ऊपर करके नीचे से गुजारा। अहद अलस्त भूल गया, न बेटी को पढ़ाया, न ससुराल को पढ़ाया, न ददियाल ने पढ़ा, न ननियाल ने पढ़ा, न अपनों ने पढ़ा, न बेगानों ने पढ़ा। मस्जिदें भी जिक्र करती रही तो अपनी हद तलक, मौलवी साहब भी बेचारे गुफ्तगू करते रहे तो अपने पेट और अपनी तनख्वाह की हद तलक कोई ऐसी वैसी बात की तो इंतजामिया खिलाफ, कौम खिलाफ, कोई चौधरी, कोई दरबार, कोई मिजार खिलाफ। अल्लाह की कसम रब खिलाफ होता है तो हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने खुल के कहा सुन बंदे, तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। पेट का बहाना, जान का बहाना, रब मैं हूँ, पालनहार मैं हूँ, रिज़्क मैंने देना है, वादे मेरे हैं, पूरे मैंने करने हैं। जो लुकमा तेरे मुकद्दर में है वो खाए बगैर तू सो नहीं सकता, जो तेरे मुकद्दर में नहीं है पूरी दुनिया भी मिलकर तेरे मुंह में डाले में उथू लगवा के बाहर निकलवा, तेरे पेट में भी चला गया जो तेरे लिए सही नहीं, फूड पॉइजनिंग करवा के भी क्या करवा।
उसे अगर तूने खा के बज़ाहिर हजम भी कर लिया, तुझे भी आई तो तेरे उल्टियां सीधियां, अगर उल्टी ना आई तो सीधी लगवा के, मोशन लगवा के जिस्म की ताकत छीन लूंगा, वो भी जाती रहेगी। उसके साथ पहली बहाल ताकत भी तुझसे, लोग कहेंगे डिहाइड्रेशन हो गई है, ड्रिप्स लगाओ, ये करो वो करो, जो लुकमा तेरे नसीब का नहीं है। नसीबों का यसीबों का वलो काना तहतल जबलैन, तेरे हिस्से का जो है वो पहाड़ों में दबा हुआ नमक भी है, वो साहिवाल पहुंचता है, चक्कियों पे आता है, वो पिसता है, पैकिंग होती है, पैकेट घर में आता है, उसमें से भर के जो है वो 1-2 चम्मच आटे में डाला जाता है। जो तेरे नसीब का है वो तेरी रोटी के तेरे लुकमे में आ जाता है, और जो तेरे नसीब में नहीं वो मैं निकलवा लेता हूं। अब है अहदे अलस, मेरे साथ शिरक ना करना। अब आप और मैं चेक कर लें, मैं कुरान मजीद बंद कर देता हूं। अब हम अपने रवैयों की किताब पढ़ लें। हर इंसान एक खुली किताब है, शर्त यह है कि आपको पढ़ना आता हो। आइए, हमारे दिमाग को ग़िज़ा कौन देता है, पालता कौन है? अल्लाह। मुझे हिसाब नहीं आ रहा पूरा। कहते हैं कि हमारे दिमाग के इस पिछले हिस्से में अल्लाह ने जितनी मेमोरी रखी है, 300 साल तलक की वीडियो लगातार इसके अंदर बनाई और देखी और रखी जा सकती। तेरी मेरी इतनी जिंदगी नहीं, इतनी हैवी मेमोरी। और ये हाफिजा तेज करने के लिए माजून तो आए, फकियां तो आई, कैप्सूल तो आए। कभी किसी ने ये भी पूछा अहदे अलस्त ने दिमाग को ग़िज़ा क्या दी? अहदे अलस्त कहता है इन्नी अलैया बिकथरतिस सुजूद उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़म, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है वक़्त का नबी हसी पेशानी, कीचड़ भी हो तब भी रखनी होगी। मस्जिद नबवी भीग जाए, सर फिर भी रखना है। क्यों? सर नीचे करेगा, दिल ऊपर आएगा। मैं बगैर किसी धड़कनों के नॉर्मल खून की सप्लाई तेरे दिमाग में दूंगा। तू कहेगा सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह मेरा सर छोटा तेरी जात आला, मैं तेरे हाफजे को इतना बड़ा कर दूंगा, दुनिया बाद में मिसालें देती, क्योंकि ग़िज़ा पहुंच गई। तेरे बालों को नरमी मिलेगी, ग़िज़ायत मिलेगी, कुव्वत मिलेगी, तेरी जिल्द को, तेरी पेशानी को उरूज मिलेगा, तेरे माथे की यहाँ टेका हुआ माथा ज़मीन पे रखेगा, तेरी हाजिरी आसमानों पे पहुंचेगी। ये मेरा बंदा है, अहदे अलस्त टिक कर दिया जाएगा, ओके कर दिया जाएगा, वादा निभा दिया। जितना मर्जी अच्छा हो, अगर हाजिरी हो रही है, थंब के साथ मशीन लगी हुई है, दीवार के साथ जाके अंगूठा रखता है, टाइम आ जाता है, हाजिरी इस्लामाबाद लाहौर पहुंच जाती है, मालिक के पास पहुंच जाती है। अरे तू मेरा बंदा है, अहदे अलस्त किया है, अलस्तु बिरब्बिकुम बोला है, एग्रीमेंट हो गया है, कालू बला कहा है, शहीदना की भी बातें हुई है। तो फिर सुनिए, मेरे घर में आके, और कहीं नहीं आना होगा, एक दफा मेरे घर आके सर झुका के जमीन पे जब पेशानी दिन में 34 मरतबा लगाएगा तो मैं तुझे अपना बंदा मानूंगा, वगरना नहीं। एक ही सजदे ने इब्लीस को, एक ही गलती ने इब्लीस को शैतान बना दिया। हम लाख जुर्म करके इंसान ही रहे, 34 मरतबा तो फर्ज है, बाकी टाइम तेरी मर्जी है। जितना करेगा, जितना गुड़ उतना मीठा, मैं ज़हन इतना तेज कर दूंगा, हाफ़िज़े इतने तेज कर दूंगा, और शक्लें इतनी पकीज़ा कर दूंगा। मैंने अफ्रीका के काले रंग के एक जंगली को, उसके चेहरे पे वो रौनक देखी जो यूरोप के किसी गोरे में भी नहीं थी। मैंने पूछा यार तेरे चेहरे पे ये खास चमक दमक रौनक और ग्लो क्यों है? कहता मैंने जिंदगी में कभी तहज्जुद नहीं की, अहदे अलस्त तेरी आंख का अहदे अलस्त। 32 करोड़ कैमरों को पावर चाहिए। ये कैमरा चल रहा है, चुप करके जाइए, पीछे से ना इसका जहां स्विच लगा हुआ है वो निकाल दीजिए, मैं देखूं कि ये लाइट कैसे, इसकी जो बैटरी है वो निकाल दीजिए, लाइट भी बंद, वो भी बंद। अल्लाह ताला ने तुझे जितनी भी कुव्वत देनी है वो रब देता है, ताकत रब देता है। जिसने सूरज में ताकत रखी है, तेरे वजूद में चार्जर रखा है, चार्जर ऑटो रखा है, नींद के साथ तेरी चार्जिंग मुकम्मल होती है। सारा दिन की तेरी चार्जिंग खत्म होगी, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, गिर रहा है, अल्लाह ताला तुझे सोते में ऑटो चार्ज कर देता है। जे चार्जर हुंदा छोटी वड्डी लुट्टी वाला,
एयरपोर्ट पे आप देखते हैं माशाल्लाह हर मोबाइल की किस्म का चार्जर वहां उन्होंने लगाया होता है। चलो इमरजेंसी 2-4 मिनट आते जाते आप कहीं डेड ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तेरे रब ने बच्चा नंगी जमीन पे भी सो जाए तो चार्जिंग मुकम्मल। अरे तू बिस्मल पे लेटे तो फिर भी, रेशम पे लेटे तो फिर भी, कांटों पे सो जाए तो फिर भी, ईंटें ले जाने वाला ईंट की ट्राली के ऊपर लेटा हुआ है और वो तूड़ी के ऊपर, वो किस चीज के ऊपर चार्जिंग पूरी हो रही है, वो चलते चलते रात के अंधेरे में तुझे पावर दे रहा है। तेरा रब तुझे आंखों के 32 करोड़ रेड एंड कोन्स, आंखों के स्पेशलिस्ट से पूछिए कि ये तुझे रंगों की पहचान करवाने के लिए सिबगातल्लाह, सारी दुनिया के अपने रंग, तेरे रब के अपने रंग ढंग, सिफात, अदात, तसर्रुफात। जब माँ भी तुझको नहीं जानती थी, बाप भी नहीं जानता था, तेरा रब तो तुझे तब भी जानता था। हल अता अलल इंसान हीन मिनद दहरी लम यकुन शय्यन मज़कूरा। वो तेरे तज़किरे नहीं थे, आज जिक्र हुए। तू मेरा नहीं रहा, तू जो है मलंगनी दाता की बन गई, तू माशाअल्लाह अली हजवेरी का जो है वो फकीर बन गया, तू पीर फरीद का जो है वो जाकर के मुजावर बन गया, तू मुल्तान शरीफ, उच्च शरीफ, अजमेर शरीफ का जाकर के भिखारी बन गया, सज्जादा नशीन बन गया। मेरा बंदा कौन बनेगा? मेरा बंदा कौन बनेगा? इय्याका नअबुदु कौन कहेगा? इय्याका नस्तईन कौन बोलेगा? कुल हुवल्लाहु अहद के राग कौन अलापेगा? व इलाहुकुम इलाहु वाहिद कौन कहेगा? व रब्बका फकब्बिर के जुमले किसकी जुबान पे होंगे? कौन सारे दर छोड़ के मेरे दर पे रहेगा? मुझे वो चाहिए था आदे अलस्त तेरा। कान कह दे अलस्त ये है कि अल्लाह की बातें सुन, मयूज़क झूठ, 2 नंबरी, फरेब, ये बातें नहीं। वगरना आज दुनिया में खुले सुराख, कल क़यामत के दिन शीशे को पिघला के बंद कर दिया जाए। नाक की खुशबू, अगर तुझे किताब और सुन्नत की खुशबू, हक की खुशबू आती है, तू आदे अलस्त पे है। अगर कुरान के माहौल में बदबू लगती है, ये तुझको दकियानोसी लगता है, ये जलाने के काबिल लगता है, ये तुझे लड़ाने वाला दिखता है, ये दुनिया को मारने वाला नजर आता है, तेरी खुशबू कुछ और हो चुकी है, बदबू में बदल चुकी है। गुलिस्तान में जाके हर एक गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है, निकल जाए जान तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। इसी तरह तेरा मुंह का अहद अलस्त है, हलाल खा, हराम नहीं, तिजारत कर, सूद नहीं, मेहनत कर, धोखा नहीं, खालिस कमा, मिलावट नहीं, पेट कह दे अलस, सीने कह दे अलस, तेरे सीने में अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ कीना नहीं होना चाहिए। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वमन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह। ये जिम्मेदारी है तेरी, तेरे पेट के नीचे शर्मगाह है, इसका अहद अलस्त ये है, औलाद मैं दूंगा लेकिन हलाल जराए से आ, निकाह करके आ, जिना करके नहीं, सिफा करके नहीं, भगा करके नहीं, अदालतों में जा करके नहीं, वली की विलायत में आ, जुड़ के आ और हक और शरीयत के साथ आ। फिर मेरा दिल करे तुझे बगैर मांगे दे दूं, इतने दे दूं तुझसे संभाले ना जाए, संभाले ना जाए। मेरा दिल करे तो अकेले बेटे दे दूं, मेरा मन करे तो मैं तुझे अकेली बेटियां दे दूं, मेरी मर्जी हो मैं तुझे मांगने पे भी कुछ ना दूं। मेरी हिकमत है, मैं हकीम हूं, मैं अलीम हूं, मैं अलीम हूं। मुमकिन है तू मांगे मैं दे दूं, बाद में तड़पता फिर ये नाल ते चंगा सी ना हो। मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो मेरे से लड़के दुआ नहीं करते। आप दुआ हमने करनी है, देना अल्लाह ने, अल्लाह ने दे दिया 6 बेटियों के बाद बेटा, फिर अल्लाह ने बेटा दिया। इससे पहले तलाकों की बात थी, मिला कुछ अरसे पहले, पूछा सुनाइए बेटों का क्या हाल है? कहते भाजी सच्ची अंदर दी गल दसा, इहदे नाल रब्बे भी 2 धीआं ही दे दिंदा ते चंगा। ला तदरून, तुम इल्म नहीं रखते, तुम्हें नहीं पता कौन है जो तुम्हारे लिए ज्यादा फायदामंद है। तू तन्हा रहे ये फायदामंद है, ये सारे मिले ये। इसलिए भाइयों अपनी नफ्स, अपनी शर्मगाह, मर्द औरत, आवारगी जो आजकल चल निकली है और जहां तक हम पहुंच गए हैं, अहद अलस्त भूल गए हैं, गफलत में हैं, आंखें बंद हैं। अहद अलस्त ये भी शिरक है। अल्लाह के महबूब कहें या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलियतज़व्वज, निकाह करो। और बंदे आके कहें नहीं जी असि खस्सी हो जाना,
सही बुखारी की हदीस, किताब निकाह पढ़ के देखिए, सहाबा आए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे, हम खस्सी होना चाहते हैं, हम नहीं शादियां करना चाहते, हम दीन के लिए वक्फ होना चाहते हैं। महबूब ने कहा नहीं, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, मैंने शादियां भी करी हैं, सोसाइटी में भी रह रहा हूं, रब के दीन को भी टाइम देता हूं, क़याम और आराम भी करता हूं, रोजे भी रखता हूं, छोड़ता भी हूं, मुझसे हट करके कोई नया दीन देना चाहता है, किस बात की तबलीग करना चाहते हैं, किस चीज की दावत देना चाहते हो, नहीं चलेगा। खस्सी हो के नहीं, हिजड़े हो के नहीं, न रहे बांस न बजे बांसुरी का चक्कर नहीं, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में मुजर्रद और छड़े रहने की कोई गुंजाइश नहीं। आबादियां छोड़ के, बच्चे छोड़ के, जंगलों में, बनों में, देहातों में, सहराओं में, पहाड़ों की चोटियों में या जजीरों में निकल जाना, ये जिंदगी और बंदगी नहीं। अहद अलस्त ये है, आबादियों में रहे, आबाद भी रहे, शाद भी रहे, हुकूक भी दे और मसाइल को भी समझ, वसाइल भी, लेकिन अपने रब से मांग, किसी को शरीक नहीं ठहरा। और कदमों का अहद अलस्त ये है कि सिराते मुस्तकीम को ना भुला। तू पढ़ गया है, दुनिया बड़ी समझ आ गई है, सब की सब कब्र पे जाके खत्म हो जाएगी, पूरी की पूरी, कुछ नहीं बचेगा। इसी अहद अलस्त में आगे जाकर के अल्लाह ने कहा है, ये लोग अंधे हो गए हैं, ये दुनियादार, ये काफिर, इनको पता ही नहीं है, इनकी दिरायत कब्र से पहले पहले सांस भी आके खत्म हो जाती है। इमरजेंसी के माहौल में डॉक्टर साहब को जाके मैंने पूछा, ये जो बंदा इस वक्त कशमकश में है, आप क्या कहेंगे? कहने लगे जी मेरे अस्पताल च लै जाओ, इत्थे नाम बदनाम हो जाए, तुहाडी मेहरबानी, बाकी गल्लां बाद च। कहां ले जाए? अलाइड ले गए, अलाइड चले गए, इमरजेंसी के लोग घबराए हुए। डॉक्टर साहब कह रहे थे मेरी पूरी कोशिश है अल्लाह करे बचे, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं। मैंने कहा जी कोई इस टाइम की कुछ सुकून? कहते हैं जी ये सुकून रब भी दे सकता है। वो अहद अलस्त का वादा क्या था? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, क्यों बोला था? मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह। तू शिरक करके नहीं आया, तू गुनाह करके आया है, मेरा बंदा बन के आया है, मरते दम भी इसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन कर दो। इसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, मैं इसकी सकरात की तलकीन आसान कर दूंगा। ये जहां आगे आ रहा है मेरे ही पास है, मैं संभाल, कब्र मेरी, नशर मेरा, हशर मेरा, मामलात मेरे, अर्श मेरा। मैं कह दूंगा इसको आने दो मेरे अर्श के साए में, क्योंकि इसने अहद अलस्त याद। वो जो 7 खुश नसीब है ना, जिनको साया मिलना है, वो अहद अलस्त के मालिक, जिनको हौज़े कौसर मिलना है, वो अहद अलस्त के ऊपर पूरा उतरने वाले, जिनको शिफात मिलनी है, वो अहद अलस्त को समझने वाले, जानने वाले। ये मत कहना कि नहीं 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 मैं शेख हूँ, मैं फुला हूँ, मेरी ये बिरादरी, मेरा वो कबीला। किसी है तुम्हें अल्लाह ने कहा है सिफारिश नहीं चलेगी, शिफातें नहीं चलेंगी, पैसा नहीं चलेगा, रिश्वत नहीं चलेगी। वो माहौल ऐसा है, उत्थे अमलां ते होने नहीं नखेड़े ते किसी ने तेरी जात पूछनी। अमाल दुरुस्त कर, तौहीद अपना के आ, शिरक से बच के आ, अपना आप बना के आ, मुस्तकबिल बना। सारी दुनिया हाल बना रही है, फ्यूचर बस मौत तक, मौत के अगले 10 जहान जो पड़े हैं उनकी भी फिक्र कर, डबल अकाउंट के साथ चल। अहद अलस्त को लेकर उठिए, जागिए। मैं पूरे सबक में से सिर्फ एक सतर पढ़ा पाया हूँ, सबक अभी बाकी है। उलमा मौजूद हैं, अहले इल्म, अहले दिल, अहले नजर, अहले फिक्र, साहिवाल की ज़रख़ेज़ ज़मीन, दीन और दुनिया के एतबार से सीखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बाकी सबक मुकम्मल कीजिएगा। अल्लाह ताला इसी अहद अलस्त से जिंदा रखे, इसी में कब्र, इसी में नशर हशर, अगले मरहले की आसानियाँ फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।